थायराइड के बारे में कुछ बात करूँगी। उसमें होता है वो 2 तरीके से होता है। एक हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पता चले कि हमें हाइपर है कि हाइपो है। और मुझे मेरे हार्मोन शुरू से ही गड़बड़ थे। उस थायराइड की दवाई ज़रूर खाना। अपना एक्सपीरियंस है थायराइड को लेके कि ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इन हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे गाइस। हम भी ठीक है। और आज ट्यूसडे है और व्लॉग की शुरुआत हमने सुबह से कर दिया। 7 बज रहे हैं। रियांश के पापा की सुबह की ड्यूटी थी, इसलिए जल्दी काम निपट गया है। सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि जल्दी काम निपट जाता है। और रियांश सो रखा है और अभी उठा नहीं है। पूजा भी हो गई है, झाड़ू पोछा सब निपट गया है। अब रियांश का ये वेट है कि रियांश उठ जाए। और ये बिल्कुल किनारे पे आ गया है। अगर ये एक पलटी मारेगा ना तो ये गिर जाएगा, इसलिए यहाँ बैठना पड़ेगा मुझे। अब ये उठेगा तो इसको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी गाइस। और तो सारा काम निपट गया है। अब फ्री है पूरा दिन। बस खाना बनाना है दिन में, तो वो 11-12 बजे बनाएंगे। और रियाज के लिए नाश्ता बनाना है। तो सुबह उठने का यही फ़ायदा है, फटाफट काम निपट गया है। और तो क्या है गाइस, फॉलो कीजिए। जो फेसबुक वाले फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम वाले भी फॉलो कीजिए और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस चलो, आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से ही। तो जो भी रूटीन में होगा पूरा दिन भर का, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं आपको कुछ भी शेयर कर सकती हूँ मैं सोच रही हूँ आज आपको मैं थायराइड के बारे में कुछ बताऊँ, क्योंकि मुझे भी थायराइड है। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि थायराइड और पीसीओडी वाले बहुत परेशान हो रखे हैं। वो बोल रही थी कि मुझे नया थायराइड पीसीओडी हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थायराइड के बारे पीसीओडी के बारे में तो मैं बहुत बात करी है, पर आज हम करेंगे थायराइड के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे व्लॉग में हम थायराइड के ऊपर भी बात करेंगे आज। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ गया मेरा बच्चा। तो मेरा सोना बेबी उठ गया है। आलसी हो रही है मेरा बाबू। उठ जाओ। देखो देखो, पूरा बिस्तर पे इधर से उधर लोटपोट होता रहता ही है। सुलाएंगे उधर पहुंचेगा इधर, इधर सुलाएंगे तो उधर पहुंचेगा। पूरा बिस्तर घूमता है ये सोते सोते। उठ जाओ, नुन्नू पूरी हो गई आपकी? हाँ, नुन्नू पूरी हो गई। उठ जाओ बेबी, बेबी रियांश बेबी, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग कर दो मम्मा को। गुड मॉर्निंग सोना बेबी। देखो आलस हो रहा है इसको, आलस दूर करो। गुड मॉर्निंग करो मम्मा को। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ, नींद नहीं आ रही अभी भी? उठ जाओ, गुड मॉर्निंग कर दो मम्मा को। अभी भी नींद नहीं आ रही है आपको? हाँ, अभी भी नींद नहीं आ रही है इसको? सोना बेबी उठो, उठो बेबी। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। सुबह सुबह इतनी सुंदर सी स्माइल देता है, कितनी प्यारी प्यारी स्माइल देता है सुबह उठ के ही, है ना मेरा बच्चा? आजा मम्मा पास। मेरा बच्चा कितनी प्यारी स्माइल देता है, सुबह सुबह स्माइल देता पारे पारे। गुड मॉर्निंग कर दो, हेलो कर दो। अच्छा, सबको हेलो कर दो और गुड मॉर्निंग भी कर दो। ये प्यारा बच्चा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भी कर दो। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा ने गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। करो करो मेरा सोना बेबी। तो रियांश तो उठ गया है। अब इसके लिए बनाते हैं नाश्ता। इसका थोड़ा सा आलस दूर करते हैं, आलस हो रहा है इसको भी। मेरा बच्चा पाला 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 मेरा पाला पाला बच्चा। तो गाइस चलो इसके लिए नाश्ता बनाते हैं। कुछ क्या बनाते हैं भी देखते हैं। मैंने रियांश के लिए बनाया है आलू पराठा, लेकिन रियांश कह रहा है कि मेरे साथ बॉल से खेलो और पराठा नहीं खाना। रियांश पराठा खा लो पहले, फिर खेलेंगे बॉल से, ठीक है? हाँ, चिप तो खत्म हो गया बेटा, ये खाएंगे। देख, आहा यम्मी, मम्मी ने इतना टेस्टी पराठा बनाया। हाँ ना नहीं, हाँ ले।
फ़ोन में गाने बजा रखे हैं और फिर वैसे ही नाच रहा है, जैसे वो देख रहा है ना वैसे नाचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे ड्रामे करता रहता है ये। और पराठा नहीं खाया इस लड़के ने, पराठा खा लो। मम्मा गाड़ी। हाँ मामा की गाड़ी, क्या करना मामा की गाड़ी में? नानी गाड़ी। अच्छा नानी को गाड़ी में ले जाना है, ठीक है। क्या हो रहा है नानी को? मम्मा क्या हो रहा है नानी को? मम्मा गाड़ी। मामा की गाड़ी में ले जाना है, ठीक है। कहाँ ले जाना है नानी को? मम्मी हाँ अंकल। अंकल को बुलाऊं ना? अंकल को नहीं बुला रहे हम। नानी को कुक्कू हो रहा है कि मामा की गाड़ी में लेके चलोगी? अंकल कहाँ है अंकल? गाड़ी नहीं है, मामा नहीं है घर में। नानी को कुक्कू हो रहा? अच्छा गाड़ी मम्मा। अच्छा मामा की गाड़ी में ले जाना, ठीक है। नाले धोले तो मैं क्या होगा? बाल देखे जरा अपने, चुड़ैल सी बनी हुई है। हाँ मैं हूँ चुड़ैल। हाँ गाड़ी। ठीक है, अभी जाएंगे। मम्मी हाँ नानी को कुक्कू हो रहा, ठीक है नानी को लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ गाड़ी। हाँ ठीक है, मामा की गाड़ी में जाएंगे। सो गाइज अभी ना 12:30 बज चुके हैं और मैं थोड़ी देर मम्मी के घर गई थी मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी थोड़ा बीमार रहती हैं और रियांश सो गया है। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो जगह होता है तो वो बात नहीं करने देता। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आज आपसे थायराइड के बारे में कुछ बात करूँगी कि थायराइड से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पे, या थायराइड से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और तो वही बात करेंगे। तो जैसे कि थायराइड आपको पता ही है कि आजकल लेडीज़ में बहुत हो रहा है थायराइड, और लेडीज़ में ज़्यादा है और जो मैन हैं उनमें कम होता है। मैन के मुकाबले लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है ये थायराइड। मुझे भी है, क्योंकि थायराइड जो बीमारी है वो हार्मोनल बीमारी है, वो हार्मोन्स की वजह से होती है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे गले में एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड तितली जैसा होता है, वो वहाँ से थायराइड एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। तो जब हमारा शरीर वो थायराइड हार्मोन जो होता है वो बनाना बंद कर देता है, तब हमें थायराइड होता है। या तो किसी में ज़्यादा बनाता है, किसी में बनाता ही नहीं है। तो गाइज़ अब थायराइड से क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर वुमेंस में, मैं वुमेंस की बात करूँगी। तो जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ख़राब, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, और मतलब वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं थायराइड में। हाथों पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और मतलब शरीर आलसी जैसा हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो थायराइड से होती है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि थायराइड से अगर हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो गाइस थायराइड जो होता है ना, हम फीमेल्स में 2 तरीके से होता है, कि हाइपो और एक हाइपर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमें ठंड नहीं सहन होती, मतलब थोड़ी सी भी ठंड होती है तो सहन नहीं होती, बहुत ठंड लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है, बाल भी ड्राई हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, और अन्य मतलब आते नहीं है, किसी को तो आते ही नहीं है, किसी को आते भी हैं तो बहुत लेट आते हैं, कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे मसल्स पेन होने लगते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, मेरे तो जॉइंट्स पेन होते हैं क्योंकि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और हाइपर में क्या होता है कि हमें भूख बहुत लगती है लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम पतले होते चले जाते हैं, हमें घबराहट बहुत होती है और नींद नहीं आती है, नींद सोने की कोशिश करेंगे पर नींद नहीं आएगी, गर्मी बहुत लगती है, हाथों पैरों में पसीना बहुत आता है,
और उसमें भी मतलब हाइपो और हाइपर में एक कॉमन है कि उसमें हमारे पीरियड्स दोनों में इरेगुलर हो जाते हैं, वो डिले होते हैं, और शरीर भी मतलब बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और वेट कम होने लगता है। आप जितना खाना खाओगे ना आपको वो शरीर में लगेगा ही नहीं, तो समझ लो कि आपको हाइपर थायरॉइडिज्म है। तो ये 2 लक्षण होते हैं हाइपो और हाइपर के। तो हम फीमेल्स जो होती है ना वो उनके दिमाग में होती है कि अगर हमें थायराइड है तो हम ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या हमें कैसे पता चले कि हमें हाइपर है कि हाइपो है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा बहुत और बताती हूँ कि ये हमारी ना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना हमारे शरीर में, तो उससे क्या होता है कि हमारा हाइपो में हाइपोथायरॉइडिज्म जिसको होता है उसके पीरियड जो या तो बहुत ज़्यादा होंगे, कई कई महीने, एक एक महीने, दो दो महीने होंगे, और या तो होंगे नहीं। और हाइपर में होता है कि कम होता है, या तो बहुत कम होगा और या फिर होगा नहीं। बस यही होता है कि हाइपो में ज़्यादा होता है और हाइपर में थोड़ा कम होता है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप थायराइड की दवाई खा रहे हो तो दवाई ज़रूर खाएं, छोड़ें मत। मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे सबने बोला कि दवाई छोड़ दो, तो मैंने दवाई छोड़ दी थी। पूरे 15 डेज़ मैंने दवाई नहीं खाई। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि आपने क्यों छोड़ी थायराइड की दवाई, क्योंकि थायराइड की दवाई आप प्रेगनेंसी में भी आपको खानी होती है। नहीं तो अगर आप दवाई छोड़ दोगे ना तो आपके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या वो मानसिक रूप से मतलब कमज़ोर रहेगा, या उसका कोई शरीर का कोई अंग खराब होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, बच्चे पे इफेक्ट करता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप थायराइड की दवाई नहीं खाएंगे। तो थायराइड की दवाई तो हर हाल में खानी है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, अगर आपको थायराइड है तो। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं छोड़नी दवाई, क्योंकि उससे आपके बच्चे पे फ़र्क पड़ सकता है, नहीं तो फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी हो सकता है। और वैसे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दी थी तो मुझे बहुत डांट लगी थी डॉक्टर की। और मेडिसिन की बात करें इसकी, तो इसमें मेडिसिन आती है, मेरे को जैसे हाइपो है तो मैं थायरोनोम खाती हूँ 100 mcg की। तो दवाई डॉक्टर से टेस्ट करवा लें, मतलब डॉक्टर ब्लड से टेस्ट होता है, वो ब्लड लेंगे आपका, उससे टेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा थायराइड है, T3, T4, TSH, ये होता है, तीन होते हैं ना। तो इनमें से जौन सा भी होगा तो फिर डॉक्टर बताता है आपको कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितनी mcg की लेनी है। मैं तो 100 की लेती हूँ, लेकिन आप टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट करके तब दवाई लें, तो डॉक्टर आपको सही बताएगा कि कौन सी mcg की लेनी है आपको दवाई। तो दवाई तो बिल्कुल ना छोड़े थायराइड की, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए दवाई रेगुलर लेनी ही पड़ेगी आपको। एक क्वेश्चन और रहता है कि हम फीमेल्स को ही ये थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हम फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो उतार चढ़ाव रहता है हमारे हार्मोन्स को। कभी जब ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम है, जब हमें हार्मोन्स हमारे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो हमें थायराइड हो गया या पीसीओडी हो गया, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मुझे शुरू से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और मुझे मेरे हार्मोन्स शुरू से ही गड़बड़ थे, उसके वजह से मुझे थायराइड भी हो गया था। और थायराइड की दवाई ज़रूर खानी चाहिए। मैं अगर बीच में दवाई छोड़ देती हूँ ना तो मुझे बहुत नुकसान होता है, मेरे ये जॉइंट्स बहुत दर्द होते हैं, और ये इधर ये चीज़ भी दर्द होती है, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, मतलब मेरे जॉइंट्स बहुत दर्द होते हैं। और ज़्यादा दर्द मेरी कलाइयाँ होती हैं अगर मैं थायराइड की दवाई ना खाऊं या छूट जाती है। तो थायराइड की दवाई रेगुलर खानी है, बस सुबह उठना है सबसे पहले थायराइड की दवाई ही खानी है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करना कि हम नहीं खाएंगे या फिर जो भी है, पर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। और मेरा तो यही राय है कि थायराइड की दवाई ज़रूर खाएं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी हो जाती है। अगर मैं 1 महीने या 15 दिन दवाई ना खाऊँ ना तो मेरा शरीर ऐसा हो जाता है, नींद आएगी, थकान लगेगी और कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा थायराइड बढ़ गया, ये मुझे खुद को पता लग जाता है कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, मैंने मेडिसिन छोड़ रखी है, मैंने खुद अपने लिए नुकसान कर लिया। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है थायराइड को लेके कि ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और इन सब से ना डरना नहीं चाहिए। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना है। थायराइड में थोड़ी प्रोटीन वाली चीज़ें कम ली जाती हैं, तो और कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे थायराइड की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है।
तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखो और रेगुलर दवाई लो तो ठीक हो जाएंगे। और मैं भी ठीक तो मैं नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ थायराइड और पीसीओडी के साथ। इसीलिए मैं आपके साथ में अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स में। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और आपको कुछ नॉलेज वाली बातें भी मिली हो इससे, और आपको मेरा एक्सपीरियंस से आपको भी मदद मिलेगी। और मतलब हम ना डर जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, हम लेडीज़, हमें ज़रा सा पता लगा ना कि हमें थायराइड हो गया या ये हो गया, हम डरना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस भी हमारे हार्मोन्स को बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारे हार्मोन्स बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बी पॉजिटिव और अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और मेरे साथ हो गया, देखो 8 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है, और 8 साल मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वैसे आपके जैसे आपके कमेंट्स आते हैं ना कि उम्मीद है नहीं, ये वो, ऐसी उम्मीद मैंने भी छोड़ दी थी। लेकिन जब मेरे साथ हो सकता है, और मेरा तो वेट भी ठीक ठाक था, इतना कम भी नहीं था कि मेरा वेट बहुत कम था, मेरा वेट भी ठीक ठाक था, फिर भी मैंने अच्छे से नेचुरल कंसीव कर लिया और बेबी भी हो गया और ठीक ठाक हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा। मतलब मुझे डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बेबी भी अच्छा स्वस्थ पैदा हुआ था। तो भगवान चाहता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। और देखो, कुछ हमारी अपनी मेहनत होती है और कुछ भगवान का चमत्कार भी होता है भाई। तो हम दोनों तरफ से हमें चलना चाहिए, भगवान का भी नाम लेना चाहिए, भगवान पर भी थोड़ा सा भरोसा रखो और ख़ुद पे भी काम करो तो आप पक्का ठीक हो जाएंगे। तो चलो फिर गाइज़, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप कि आपको पसंद आया हो और आप मेरे व्लॉग्स चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आई होप आपको पसंद आया होगा, कई बार पूछ लिया है मैंने। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में दूसरे व्लॉग में। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपको मेरा प्यार भरे नमस्ते।